पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर पर छुपा है आतंकी दाऊद इब्राहिम, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया खुलासा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर दाऊद को शरण देने का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की भारत कई बार कर चुका है मांग। राजनाथ ने बताया नवाज शरीफ जब आए थे भारत तब भी भारतीय प्रधानमंत्री ने दाऊद को सौंपने की मांग की थी। पाक पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है भारत। राजनाथ ने कहा भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है दाऊद इब्राहिम, फिलहाल पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर रह रहा है दाऊद। दाऊद को भारत लाने के सवाल पर बोले राजनाथ, वक्त दीजिए, इंतजार कीजिए, पहले नहीं बताई जाती रणनीति। दाऊद के लगातार ठिकाना बदलने की खबरें, बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच कराची से शिफ्ट किया गैंगस्टर ने अपना बेस। राजनाथ ने कहा भारत में आतंकवाद को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है पाकिस्तान, आतंक को पैसा दे रही है आईएसआई। राजनाथ ने कहा 2008 मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने की पहल नहीं कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चल रहे केस की रफ्तार बेहद सुस्त। गृहमंत्री ने कहा भारत रखना चाहता है पाक से दोस्ताना संबंध, लेकिन भारत की दोस्ती का इच्छुक नहीं है पाकिस्तान। राजनाथ ने कहा भारत करना चाहता है दोस्ती की बात, लेकिन पाकिस्तान को भी करनी होगी दोस्ताना बातचीत की पहल। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक के हिस्सा बने 18 पार्टियों के नेता। शिवसेना ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार, टीएमसी ने भी टाइमिंग को लेकर जताया विरोध। लेफ्ट, एसपी और आरजेडी ने भी किया बैठक का बॉयकॉट। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा सभी ने पहले से दे दी थी नहीं आने की सूचना। संसद में ब्लैक मनी और प्लानिंग कमीशन का उठेगा मुद्दा, सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। आज संसदीय मंत्री ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, टीएमसी ने आज भी बॉयकॉट का किया ऐलान। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, ब्लैक मनी लाने के लिए दूसरे देशों से हुए टैक्स करार पर किया जा सकता है दोबारा विचार। वित्त मंत्री ने कहा जिन करारों की वजह से काला धन लाने में दिक्कत, उन द्विपक्षीय करारों पर सरकार करेगी फिर से विचार। अरुण जेटली ने कहा हमें एचएसबीसी की लिस्ट के अलावा स्वतंत्र रूप से सबूत जुटाने हैं। कई देशों के पास इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो कहते हैं एचएसबीसी की लिस्ट चुराई हुई है। वेतनभोगी मिडिल क्लास पर टैक्स का और बोझ डालने के खिलाफ है जेटली, बजट में बढ़ा सकते हैं टैक्स छूट की सीमा। जेटली ने कहा कि वो चाहते हैं कि टैक्स भरने वालों की जेब में हो ज्यादा पैसा, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ दायरा बढ़ाएंगे। अन्ना हजारे से मिले राम जेठमलानी, काले धन के खिलाफ मुहिम में मांगा साथ। राम जेठमलानी ने अन्ना को दिल्ली में बैठक पर बुलाया, काले धन के खिलाफ जेठमलानी ने छेड़ रखी है मुहिम। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की 15 और झारखंड की 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार का शोर। 25 नवंबर को चुनाव का पहला चरण। झारखंड में आज सोनिया गांधी की 2 रैलियां, डाल्टनगंज और गुमला में कांग्रेस का प्रचार करेंगी सोनिया। जम्मू के किश्तवाड़ में चुनावी सभा में मोदी का अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार पर हमला, लोगों से पूछा आपने कश्मीर को 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया। मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा क्या सिर्फ 2 परिवार ही जम्मू कश्मीर पर राज करेंगे। क्या 2 परिवार ही कश्मीर पर राज करेंगे क्या? क्या यहाँ के नौजवानों में कोई नूर नहीं है क्या? क्या यहाँ के किसी परिवारों में दम नहीं है क्या? मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के बीच 5 साल तक राज्य को लूटने का कॉन्ट्रैक्ट। वो बराबर पक्का कर लेते हैं ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना। शारदा केस में तृणमूल सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता ने पेश की नई थ्योरी, कहा राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या घटाने के लिए हो रही है गिरफ्तारी। ममता के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में विपक्ष के नंबर घटाकर अध्यादेशों को पास कराने की रच रही है साजिश, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी ने लांघी मर्यादा, बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को अपशब्द कहे, फिर वापस लिए शब्द। ममता ने कहा मोदी सरकार राज्यपाल के पदों पर आरएसएस और बीएचपी से जुड़े लोगों की ही कर रही है नियुक्ति, वर्धमान धमाके को तोड़फोड़ की राजनीति का बताया नतीजा।
ममता ने बीजेपी को किया आगाह, कहा महज 31% वोट पाकर बनाई सरकार, ध्यान रखें 69% मत पड़े हैं विरोध में। लातेहार में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर किया सीधा वार, कहा जहां जहां होते हैं चुनाव वहां बीजेपी करती है दंगे की सियासत। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे वोट दो, अच्छे दिन आएंगे, देश को मैं बदल दूंगा। होगा 5-6 महीने, क्या आपका देश बदला? राहुल ने मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी साधा सीधा निशाना, कहा सफाई के लिए नहीं मार्केटिंग के लिए लगाई जाती है झाड़ू। लातेहार में राहुल ने कहा जनता को अच्छे दिन का महज सपना दिखाया गया, अडानी पर साधा निशाना, भारी बैंक लोन दिए जाने का किया जिक्र। रामपुर में बोले मुलायम, सफाई से भी ज्यादा जरूरी है रामपुर में विश्वविद्यालय बनाना। मुलायम सिंह को भी भाए जवाहरलाल नेहरू, कहा वैचारिक विरोध हर मुद्दे पर नहीं था, नेहरू ने बहुत से अच्छे काम भी किए। मुलायम ने कहा समाजवादी पार्टी बनाने में 2 लोगों ने निभाई थी सबसे अहम भूमिका, एक थे जनेश्वर मिश्र और दूसरे हैं आजम खान। अखिलेश ने बिना नाम लिए मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोगों ने अब तक चरखा दांव से बहुतों को किया चित, लेकिन इस बार बुद्धि दांव लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत दांव चलाए हैं, बहुत तमाम लोगों को हराया है। हमारे नेताजी से अच्छे दांव कोई जानता नहीं होगा, और अगर कोई जानता है चरखा दांव तो नेताजी जानते हैं चरखा दांव। एक नया दांव बुद्धि दांव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे मुलायम और अखिलेश, 300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। मुलायम के जन्मदिन पर कंबल वितरण के दौरान भगदड़, बदायूं में एक महिला की मौत। मुलायम के जन्मदिन के मौके पर सहारनपुर में 110 लोगों का कराया गया सामूहिक विवाह। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित इलाके से भी आए थे जोड़े। लखनऊ में एसपी कार्यालय पर मनाया गया मुलायम का जन्मदिन, केक काटकर कार्यकर्ताओं में बांटा गया। यूपी के मंत्री राजा भैया ने की मोदी की तारीफ, सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को बताया अच्छा। नारायण साई के ड्राइवर पर सूरत में हमला, आश्रम के अंदर घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने किया हमला। सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इशारे में कहा देश में बहुत सारे लोग बिना सब्सिडी के भी खरीद सकते हैं सिलेंडर। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अवैध कॉलोनियों पर बीजेपी का बड़ा दांव, वेंकैया नायडू बोले जल्द रेगुलराइज होंगी कॉलोनियां। जामा मस्जिद में धूमधाम से शाही इमाम शाबान बुखारी की दस्तारबंदी हुई, नायब इमाम को रस्म की पगड़ी पहनाई। हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे सुरेश प्रभु और चौधरी वीरेंद्र सिंह, दोनों मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस का चुनावी अभियान आज मोहन गार्डन से होगा शुरू, सज्जन कुमार और मुकेश शर्मा समेत दूसरे नेता रैली को करेंगे संबोधित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक पहुंची ओडिशा चिटफंड घोटाले की आंच, पीएस सरोज से सीबीआई ने की पूछताछ। टीएमसी सांसद श्रींजॉय 26 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में, हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप के आदेश। 13 से 17 जनवरी तक पानी सप्ताह मनाएगी केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किया ऐलान। वाराणसी में संतों ने 80 घाट के किनारे किया शिवलिंग का रुद्राभिषेक, मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की प्रार्थना की। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने गंदगी के लिए महिलाओं को बताया जिम्मेदार, उदाहरण दिया कि महिलाएं मेथी तोड़कर कूड़ा फेंक देती हैं घर से बाहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पर धोखाधड़ी का केस, दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज। सुबोधकांत ने 2.5 करोड़ रुपए में पर्यटन मंत्रालय में निदेशक बनाने का किया था वादा, लेकिन पर्यटन सलाहकार समिति का महज सदस्य बनाया। बिलासपुर नसबंदी केस में बड़ा खुलासा, सिफ्रोसिन एंटीबायोटिक टैबलेट में मिला चूहा मारने वाली दवा जिंक फॉस्फेट का अंश, कोलकाता फॉरेंसिक लैब ने की पुष्टि।
छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों और रमन सिंह सरकार में ठनी। डॉक्टरों का आरोप, जहरीली दवाइयों की सप्लाई से हुआ नसबंदी हादसा। डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज से किया इनकार। छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक परिवार ने रामपाल पर लगाया महिला को गायब करने का आरोप। 9 माह से लापता है महिला, इलाज के लिए गई थी आश्रम। पुलिस ने रामपाल के आश्रम से 4 हार्ड डिस्क बरामद किए। हार्ड डिस्क से खुल सकते हैं कई राज। बरवाला सतलोक आश्रम में बुलेट प्रूफ कार भी मिली। 82 मोटरसाइकिल समेत कई गाड़ियां भी बरामद। कानपुर में एक परिवार की मुलायम से फरियाद, बच्चे के इलाज के लिए होर्डिंग लगाकर मांगी भीख। होर्डिंग पर लिखे स्लोगन में रामपुर में खर्च पर उठाया सवाल। लिखा 2 करोड़ नहीं 2 लाख में बच जाएगी बच्ची की जान। यूपी के बाराबंकी में अहमदपुर टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल टैक्स मांगने पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। बिहार के डालमिया नगर में सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत के बाद भड़की हिंसा। इलाके के लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। बस से कुचलकर हुई थी बच्चे की मौत। हंगामे के दौरान पुलिस से लोगों की तीखी झड़प। 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 45 लोग गिरफ्तार। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की रेप और हत्या की वारदात। 2 माह से भटक रहे थे परिजन। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के एक मकान में 2 महीने पहले हुई थी एक नाबालिग नौकरानी की मौत। परिजनों ने मकान मालिक के बेटे पर लगाया रेप और हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी और कांग्रेस के छात्र विंग भिड़े। दोनों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस ने उत्पाती छात्रों को अलग किया। हंगामा कर रहे छात्रों पर बरसाए डंडे। मेरठ के एक होटल में आपत्तिजनक हालात में लड़के और लड़कियां मिले। पुलिस की छापेमारी में हुआ खुलासा। पुलिस को होटल में अश्लील गतिविधियों की मिली थी शिकायत। गुस्साई भीड़ ने लड़की के साथ की बदसलूकी। जलपाईगुड़ी में चाय बागान मालिक की हत्या। मजदूरी नहीं मिलने पर मजदूरों ने की हत्या, 7 गिरफ्तार। मथुरा में फर्जी रॉ का अधिकारी गिरफ्तार। खुद को रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बता एक क्रिमिनल की कर रहा था पैरवी। डिप्टी एसपी पर क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए बना रहा था दबाव। शक होने पर पुलिस ने सीआईडी की मदद से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अस्पताल से नवजात चोरी। परिजनों ने अस्पताल में मचाया हंगामा। पुलिस को 2 महिलाओं पर शक। सीसीटीवी फुटेज से सुराग ढूंढने की कोशिश। गार्ड से हो रही है पूछताछ। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जालसाजों ने 12,000 उड़ाए। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान की कोशिश। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गुलजार का सम्मान। फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने दिया अवार्ड। मणिपुर संगाई फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। 10 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में थाईलैंड और म्यांमार के कलाकार भी लेंगे भाग। शिरडी के साईं भक्त को अपने गहने वापस मिले। पार्किंग में भूल गए थे। पता चला तो वापस पहुंचे शिरडी थाने, जहां सुरक्षित रखा था गहनों का बैग। हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली। हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी। गौतम गंभीर और मौजूदा वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियन जेफरी किपसोंग भी रेस में शामिल। केरल कोझिकोड में दुनिया की सबसे छोटी गाय का पता चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने 61.5 सेंटीमीटर दर्ज की गाय की ऊंचाई। चीन के ग्वांगझू में एक युवक ने 9 एटीएम को हथौड़े से तोड़ा। एटीएम से पैसा नहीं निकला तो गुस्से में चलाया हथौड़ा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बर्फबारी के बाद जताई बाढ़ की आशंका। कई दिनों से भारी बर्फबारी से जूझ रहा है अमेरिका। केन्या में बस में नरसंहार की जिम्मेदारी सोमाली आतंकी अल शबाब ने ली। बस से उतारकर 28 लोगों को मौत के घाट उतारा था।